दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्ण त्रेजा इंश्योरेंस प्लानर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। एक था राजा। आप बोलोगे कि इस कहानी का क्या ताल्लुक, इस कहानी का क्या ताल्लुक हमारे जीवन के साथ, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अंत तक बने रहिए और आपको अंत में आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था और उस राज्य का नियम था कि वहां पर जो राजा था वो 5 साल के लिए चुना जाता था। उस 5 साल के दौरान उसको पूरी आजादी होती थी, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, मनचाहा काम करता था, मनचाहा खाता था। लेकिन जब 5 साल पूरे हो जाते थे तो उसको जंजीरों में बांध कर, साथ ही एक नदी बहती थी, नदी के दूसरी छोर पर एक भयानक जंगल था जहां भयानक जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में उसको छोड़ दिया जाता था। वो रोता चिल्लाता हुआ जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसको जबरदस्ती भेज दिया जाता था। और कुछ दिनों के बाद वो राजा उन जंगली जानवरों का भोजन बन जाता था। यही परंपरा काफी टाइम से चली आ रही थी। तो एक बार क्या हुआ, एक नया राजा मनोनीत किया गया। उसको पूरा इतिहास मालूम था कि ये होता आया है, और ये भी मालूम था कि उसके पास 5 साल हैं। और उसको भली भांति ये जानता था कि 5 साल के बाद यही कुछ उसके साथ भी होना है। बट उसने डिसीजन लिया कि मेरे साथ ये एपिसोड नहीं होगा। तो उसने एक निर्णय लिया, और निर्णय के अकॉर्डिंग उसने प्लानिंग की, और उसने अपने राज्य के सभी शिकारियों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि मेरे को इस जंगल के सारे जानवर खत्म चाहिए, चाहिए तो चाहिए। उसने आदेश दिया। वक्त का राजा था तो उसको आदेश को मानना उनकी मजबूरी था। तो उन्होंने शिकारियों ने कुछ समय में जंगल के सारे जानवर मारकर खत्म कर दिए। अब उसके बाद उसने अपने राज्य के लकड़हारों को, लकड़ी काटने वालों को बुलाया और आदेश दिया कि मेरे को ये जंगल पूरा साफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने उसके हुक्म की पालना करते हुए, उसके आदेश की पालना करते हुए कुछ टाइम में वो जंगल साफ कर दिया। अब उसके बाद उसने अपने राज्य के राजमिस्त्रियों को बुलाया और वहां पर कुछ घर बनाने को कहा, और एक महल, अपने लिए एक महल बनाने के लिए भी कहा। और तकरीबन 1 साल में वहां पर घर भी तैयार हो गए और उसका महल भी तैयार हो गया। और उसके बाद उसने अगली बार अपने राज्य के राज्य मिस्त्री को बुलाया और आदेश दिया। उसने राज्य के जो बेघर, अपनी प्रजा में बेघर लोगों थे, वहां उनको बसाना शुरू कर दिया। वहां पर लोगों की इंसानी बस्तियां बन गई। और उसके बाद अपने राज्य के व्यापारी को आदेश दिया कि वहां पर जाकर उद्योग लगाएं और वहां पर व्यापार करें, आपको रियायतें दी जाएंगी। रियायतों के लालच में व्यापारी ने वहां पर अपने उद्योग स्थापित किए और वह राज्य की शक्ल देने लगा। अब वही टाइम जिसका सभी को इंतजार था, वो आगे घड़ी आ गई। लोग जंजीरें लेकर उसके पास पहुंचे कि राजा जी, अब आपका समय पूरा हो चुका है और हम आपको जंजीरों में बांध कर उस जंगल में छोड़ पाएंगे। तो उस राजा ने बोला कि अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गुनगुनाते हुए जाने लगा और रास्ते में जो नदी पड़ती थी वहां पर किश्ती में बैठकर गुनगुनाता जा रहा। और जो किश्ती चलाने वाला मल्लाह है उसको देखकर हैरानी होता है कि ये राजा, इससे क्या है कि इससे पहले भी राजा हुए, वो रोते चिल्लाते हुए जाना नहीं चाहते, जंजीरों में जकड़े हुए थे और उनको जबरदस्ती जंगल में भेजा जाता था। ये तो खुद इतना हंसता हुआ गुनगुनाता हुआ जाता, उससे रहा नहीं गया। और उसने उससे इसका कारण पूछा तो राजा ने विस्तार सहित सारी कहानी बता दी कि मैं यहाँ 5 साल के लिए राजा था, वहां पर मैं सारी उम्र राजा बनूंगा। मैंने ऐसे ऐसे करके अपना अलग राज्य तैयार कर दिया है, वहां मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, फूलों की माला लेकर। तो ये थी कहानी। अब इस कहानी का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? संबंध है। हम भी अपनी जिंदगी के इस टाइम राजा हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्जी से मस्त लाइफ चल रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, जिंदगी मजे से कट रही है। लेकिन क्या आपने अपनी सेविंग की है, या आपने
पेंशन की प्रोविजन की है? नहीं। अगर नहीं की है तो आपका भी हाल उन राजाओं की जैसा होगा जिन्हें जंजीरों में पकड़कर जबरदस्ती जंगल में भेज दिया जाता। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब अगर आपने अपनी पेंशन का प्रोविजन नहीं किया या अपनी सेविंग नहीं की तो आप अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाओगे, अपनी औलाद पर निर्भर हो जाओगे। अपनी डेली नीड्स के लिए भी आपको अपनी औलाद को कहना पड़ेगा। और आज का समय तो आपको मालूम ही है कि ये क्या समय है। बाप बढ़ाना रुपया, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी तो ये हालत है और आने वाला टाइम इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है, हम नहीं कहते। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि आपकी बच्चे इस तरह के बिहेव ना करें, लेकिन समय का कुछ नहीं कहा जा सकता। तब आप क्या करोगे? और अगर भगवान न करे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होए, एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में आप जिंदगी पर लिए अपाहिज हो जाए, तब आपकी इनकम का क्या होगा? तब आप कैसे गुजारा करेंगे? और भगवान ना करे ये कोरोना जैसी महामारी अगर दोबारा आ जाती है, लॉकडाउन लग जाता है, तो आप अपनी इनकम कैसे जनरेट करेंगे? अभी इस लॉकडाउन के दौरान काफी अच्छे खासे जो लोग थे, उनका जो दैनिक जीवन, जो डेली रूटीन बहुत अपसेट हो गई। कारण आप जानते हैं क्या था? क्योंकि उन्होंने कोई सेविंग नहीं की, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, और इसके लिए वो परेशान हुए और काफी लोग मेंटली अपसेट भी हुए। और अगर आप चाहते हैं कि जो बाद वाला राजा जिसने अपना एक अलग राज्य खड़ा कर दिया, उसके तरह आप लाइफ जीना चाहते हैं, आप पेंशन के लिए प्रोविजन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेविंग बढ़ानी होगी और पेंशन का प्रोविजन करना होगा। पेंशन के प्रोविजन के लिए मलोट और गिद्धड़वा एरिया में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कृष्ण तेजा इंश्योरेंस प्लानर मेरा फोन नंबर है, जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, 7837107254। वीडियो अगर दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। और अगर हाँ आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ पर इंश्योरेंस की संबंधी हर जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। धन्यवाद।